कि रंजना तुम गलत कर रही हो, तो हम उसको यही जवाब दिए, ए भैया हम गलत कर रहे हैं, आप आइए हमको सिखाइए क्या सही है, हमको क्या सही करना चाहिए। तो उनकी बोलती हो गई बंद, तमाम तरह की धमकियां आई, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राम न बिगड़ी ही जेकर केहू का बिगाड़ी राम। और वही है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, पर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर हम सही हैं तो दुनिया सही है, बुरा जो देखन मैं चले बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप नो मुझसा बुरा न कोई। अगर हम सही हैं, हम किसी को बुरा नहीं देखेंगे, लोग हमें बुरा नहीं कह सकते। अगर है कोई माइकल जो बुरा कहता है तो उसको सुनिए ही मत। जब आए वक्त जब आमना सामना होगा तो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और इसी के साथ में हम थे और हमारी कैमरामैन शीतल यादव और पत्रकार जी। देखिए, जो आपने बहुत अच्छी बात कही, जो कुछ भी था, लोगों का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। जो भी हमारे पर भी आपके तमाम इंटरव्यू जो है वायरल हुए, तो जो लोग कहते हैं कि अश्लील है, जो कुछ भी है, तो किस तरीके से अश्लील है? हो सकता है आपकी सोच अश्लीलता हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेक्स की जानकारी जैसे लोग 10 में 12 में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उसमें ढेरों सारी जानकारियां दी जाती हैं लोगों को। ऐसा तो है नहीं कि कोई नंगा बदन दिखाया जा रहा है। और फिर सोशल मीडिया प्लेटफार्म है या यूट्यूब है, फेसबुक है, तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं। तमाम ऐसे ऐसे वीडियो, जैसे आप बाजार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर दारू भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, काजू बादाम भी मिलेगा, जैसा भी लेना चाहें वैसे ही प्लेटफॉर्म है। लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए तो हमको इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है, और सारे पत्रकार यही कर रहे हैं कि आप पत्रकारों की गरिमा घटा रहे हैं। मैं तो भैया सीधा हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं पत्रकार हूं ही नहीं, मैं तो एक यूट्यूबर हूं। मैं कैसे आपकी गरिमा घटा रहा हूं? और दूसरी बात, अगर मैं आपकी गरिमा घटा रहा हूं तो अगर रामचंद्र जी को अगर लोग जानते हैं तो रावण की वजह से जानते हैं, तो आप हमको बुरा समझ लीजिए। मैं रावण हूं तो हमारी वजह से आपका नाम होगा। आप अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छा सम्मान मिलेगा, मैं बुरा हूं तो मुझे बुरा सम्मान मिलेगा। तो आप लोगों की क्या इज्जत जाती है? न मैं आपकी बेटी लगता हूं, न मैं आपकी बहन लगता हूं, आपको क्या इज्जत जाती है? और अगर आप लोग सामाजिक हैं, आप लोग अगर सामाजिक हैं, जितने वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तमाम हमसे भी गड़बड़ वीडियो हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। क्यों आप देहाती रिपोर्टर को ही निशाना बनाते हैं? बिल्कुल 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 सही बात। और जैसे कि दोस्तों आप लोग को बता दें, जो भी ऐसे कोई कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन इतना अंधा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है पैसे पे प्रशासन भी बिक जाता है, पर ऐसा लोगों का मानना होगा, मेरा मानना नहीं है। और रही बात किसी को निशाना बनाने की, तो भैया यूट्यूब प्लेटफार्म है और जो भी वीडियो बनता है उसमें लिख दिया जाता है कि यह 18+ वीडियो है, कृपया इस वीडियो को बच्चे ना देखें। और मैंने जानकारी वही शारीरिक संबंध से लेकर रिलेटिव हमने जानकारी दिया था, जो कि 8वीं क्लास डाकने के बाद 9वीं क्लास से विज्ञान में हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि मासिक चक्र कब आता है। उसके बाद बच्चे ना हों, इससे एड्स वगैरह से बचने का उपाय भी बताया जाता है। ये HIV का फुल फॉर्म की परिभाषा भी बताया गया था, और जो है कि इसी तरह का ढेर सारी जानकारियाँ बताया गया था। कई मिनट हुआ शीतल? तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि जो भी दर्शक बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, जो है खुश रहें, मस्त रहें। और ज़्यादातर जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं या जो भी पत्रकार महोदय हैं, तो आप सब लोगों से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को, चाहे रंजना जी हो या कोई भी हो, अगर यूट्यूबर या पत्रकार आगे बढ़ रहा है तो उसकी जो है टांग ना लड़ाएं, जो है। क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। तो इस लाइन में भी अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके लिए भी तमाम तरीके से लोग समस्याएं खड़ी करते हैं। तो आप लोग मेहनत पे प्रयास कीजिए, जो भी जितने भी यूट्यूबर हैं, आप खुद से मेहनत कीजिए, किसी को देख करके जलिए मत। अगर जलिए भी तो दीपक की तरह जलिए कि पूरी दुनिया में प्रकाश हो, उजाला हो, इससे आपका जीवन सुखमय रहेगा। और कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो दूसरे का भला सोचिए, दूसरे का ही सोचिए, आप भी हमेशा सुखमय रहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम रंजना यादव, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमारे पास एक पत्रकार महोदय जी बैठे हैं, इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आखिर इतना दूर से हमारे घर क्यों आए हैं, क्या बात विचार लेके आए हैं, इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर नगर जिला से। अम्बेडकर नगर जिला से कितना किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं? यहाँ से कम 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। क्या उम्मीद लेके आए हैं हमारे पास?
उम्मीदें तो जो है आपसे बहुत हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद मतलब? बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है? हम्म? इसका मतलब क्या है? वही उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद मतलब क्या आपके होती? पास आए तो हमको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए, क्या चाहिए आपको? आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद, ये तो बात सही कहा आपने कि आपको आशीर्वाद चाहिए। आप इतना दूरी से, मतलब इतना दूर का सफ़र तय करके आए हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे बहुत सारे लोग हैं, पल्लेदारी करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, आदर्श काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं और भी कुछ काम करते हैं। आपको कैसा लगा कि हम चले पत्रकारिता करें? बस ऐसे जो है लोगों को हम देखे जो है तो मन में हुआ कि क्यों ना हम भी सामाजिक जो भी मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। इसमें जो है 10 लोगों से मिलने पर 10 विचार मिलते हैं और समाज को जानने की एक जो है अलग प्रतिक्रिया होती है। बहुत अच्छा लगता है, लोगों के सुख में दुख में कम से कम जाते हैं, ऐसे घर बैठे देखते हैं और कम से कम लोग घर पे जाते हैं, लोग दुख में रहते हैं तो कम से कम जो कुछ भी होता है हम लोग मुद्दा उठाते हैं, उनको न्याय मिलता है तो हमको काफ़ी खुशी मिलती है। अच्छा, आपको लगता है कि हम पत्रकार बन जाएंगे तो लोगों का जो मतलब है, जिनके साथ अन्याय हो रहा होगा उनकी आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया के द्वारा? जी जी, देखिए न्याय और जो कुछ भी है वो तो सब कुछ न्यायपालिका करती है, प्रशासन के लोग करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारों को। तो चौथा स्तंभ है तो कम से कम हम लोग के माध्यम से जो मुद्दे दबे रहते हैं तो हम लोग के माध्यम से अगर लोगों में जाता है, सरकार तक जाता है तो बहुत से परिवार वालों को न्याय मिल जाता है। जब न्याय मिल जाता है तो हम लोग को काफ़ी खुशियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, जैसे कि ये पत्रकार हैं और ये बोल रहे हैं कि इस तरह का मतलब हम पत्रकार बन जाएं। और देखिए हम लोग पत्रकार नहीं हैं, जो सीधी सी बात है, हम लोग यूट्यूबर हैं। जो पत्रकार होते हैं, जो पेपर से जुड़े होते हैं, उनको पत्रकार बोला जाता है, लेकिन इनको भी उसी श्रेणी में जोड़ा जाता है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया भी अपने आप में एक अपना अलग महत्व रखती है। आजकल सरकार भी जो है इनको अपना अलग महत्व दी है, तो हम लोग पत्रकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं यूट्यूबर हैं, तो हम लोग एक तरीके से यूट्यूबर हैं, एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है। लेकिन हाँ, ये तो है कि किसी को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, किसी परिवार की हकीकत क्या है, उसकी गरीबी दशा क्या है, तो एक पेपर पर लिख करके उसको नहीं दर्शाया जा सकता। हम लोग जो वहाँ पर जाते हैं, जो रियल होता है उनके जीवन में, जो दर्द होता है, जो गरीबी होती है, उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं और दिखाने के बाद बड़ा सुकून मिलता है अगर उन परिवार को न्याय मिल जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। कुछ इसी तरह से पत्रकार लोग जो होते हैं, आते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू कुछ और रहेगा, थंबनेल में क्या लिख देंगे फुग्गा लगा के कि ये मतलब बहुत अजीब शब्द, मतलब आपत्तिजनक शब्द लिख देंगे। तो क्या ये मानहानि नहीं होता है पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकारों का मानहानि का मतलब ये होता है पत्रकारों की मजबूरियां हैं। अगर वो कुछ फुग्गा लगा के कुछ थोड़ा बहुत नहीं लिखेंगे तो लोग क्लिक नहीं करेंगे। वैसे भी जो यूट्यूब पर काम करते हैं वो लोग जानते हैं इस पीड़ा को कि दौड़ने में इतना खर्च हो जाता है कि अगर थोड़ा बहुत विपरीत शब्द अगर नहीं लिखेंगे तो वीडियो को लोग क्लिक नहीं करते हैं। जैसे बाज़ार में है, अभी आप दूध बेचिए तो उतने चाव से लोग नहीं लेंगे, लेकिन अभी ये दारू शराब बेचिए तो लोग बड़े आराम से ले लेते हैं और उसमें पानी मिला के बेचते हैं और दूध वाले से पूछते हैं भैया इसमें पानी तो नहीं मिलाए हो। तो अगर बहुत अच्छी चीज़, बहुत सीधा सीधा साफ चीज़ अगर लिख दिया जाता है तो पत्रकारों की मजबूरी होती है, उनको लिखने का शौक नहीं होता, फुग्गा उल्टा सीधा जो कुछ भी लिखते हैं ये दर्शकों को क्लिक करने के लिए लिखते हैं, उनकी मजबूरियां हैं। तो इस पर जो भी लोगों को अगर दुख दर्द या जो कुछ बताइए, जान लीजिए वीडियो में रियल मिलेगा। तो फुग्गा या जो कुछ भी है, तो हमारा सरकार से या सबसे यही निवेदन है कि फुग्गे से किसी के ऊपर मानहानि का दावा ना लगे। ये जो है पत्रकारों की या जितने भी यूट्यूबर हैं उनकी मजबूरियां हैं, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी लोग काम करते हैं उसका दर्द जानते हैं। जब व्यूज नहीं जाता है, उनका पैसा 10,000 रुपये खर्च होता है और बनता है 2,000 रुपये, तो ऐसे में कितने पत्रकार या कितने भी यूट्यूबर बेचारे आत्महत्या की ओर जो है प्रेरित हो जाते हैं। तो मेरा कहना ये है, व्यूअर्स के लिए या फिर अपना वीडियो चलाने के लिए किसी भी चित्र के साथ में इस तरह से अश्लील शब्द लिखना, अश्लीलता मतलब ये किसी का फालतू में फोटो या किसी को उस तरीके से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए। जैसे अभी भोजन है, अगर आप उसमें मिर्चा नहीं डालेंगे तो भोजन का स्वाद नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से पोस्टर पर मजबूरियां हमने पहले ही बता दिया कि अगर सीधा शब्द लिखेंगे लोग क्लिक ही नहीं करेंगे वीडियो। अगर सही सही बात को लिख देते हैं तो थोड़ा बहुत फुग्गा उल्टा सीधा लोगों को लिखना पड़ता है, ये उनकी मजबूरियां होती हैं। जैसे कहते हैं, एक होता है नॉर्मली, एक होता है मीडियम, एक होता है सहने लायक, एक होता है कि
असहनीय, तो इतना भी नहीं लिख देना चाहिए कि जो असहनीय हो। कुछ लोग आए थे हमारा इंटरव्यू करने, उसके बाद थंबनेल पे लिख दिया कि पिताजी छक्का बोलते थे। क्या किसी का बाप छक्का बोलेगा अपने बच्चे को? नहीं नहीं, शब्दों पर ऐसा भी ना हो कि किसी को भावनात्मक ठेस पहुंचे, हमें नहीं कह रहे हैं। एक सिस्टम से, जैसे अभी भोजन में बहुत ज़्यादा मिर्चा डालेंगे तो सब फट जाएगा, ऊपर से नीचे तक तकलीफ होगी, तो ऐसा नहीं, उतना ही डालिए मिर्चा जितना कि जीभ सहन कर सके और सुबह पिछवाड़ा भी सहन कर सके। ऐसा ना हो कि साला वो बवासीर बन जाए, नुकसान कर जाए। तो ये भावनात्मक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत किसी के दिल पर ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, तो इसका ध्यान रखा जाए। तो जैसे कि हम बस ये कहना चाहते हैं, अरे भाई छक्का मैं हूँ, इंटरव्यू मेरा हुआ है, जो लिखना है मेरे बारे में लिखो। मेरा माँ बाप तो छक्का नहीं ना है ना, तो मेरे माँ बाप का नाम क्यों उसमें आ जाता है? इसके लिए जो जिसने भी लिखा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माता पिता या भाई बहन को ना जोड़ें। वैसे भी जो समाज होता है, अगर देखा जाए तो भावनात्मक ठेस से वैसे भी आहत होता है। जैसे ही इनकी जवानी आती है, जैसे वो समय आता है, तो वैसे भी इनको जो है समाज के लोग इधर उधर बिखेर देते हैं। अगर कोई परिवार इन्हें अपने तरीके से पाल रहा, पोस रहा है, तो ऐसे में उनको सम्मान देना चाहिए। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि इन लोगों की एक कहानी है जिनको लोग दर्शाते नहीं हैं। जिस समय श्री राम प्रभु वन में जाते हैं, इनको दिखाया भी नहीं जाता है। अगर बड़े अफसोस की बात है, जो समाज को दिखाना चाहिए एक सीख के लिए। तो जो श्री राम प्रभु हैं, जब वन में जाते हैं, तो वन में जाते समय उन्होंने कहा कि जितने भी नर और नारी सब वापस चले जाएं। तो जितने नर नारी से सब तो वापस चले गए। फिर जब 14 वर्ष होता है, रावण का वध करके जब वापस आते हैं, तो जो सिवान होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाहे दुल्हन हो चाहे अर्थी हो, एक सिवान होता है। अगर कोई बाहर जाता है कमाने वाने, तो सिवान लोग डकाते हैं। तो उस सिवान पर जब जाते हैं, तो देखते हैं कि जो है वो 14 वर्ष से वो जो मतलब कि किन्नर थे, जिन्हें किन्नर समाज बोला जाता है, वो लोग वहीं पर तपस्या कर रहे थे और उनका इंतजार कर रहे थे, आने की राह जोड़ रहे थे। और जब वहाँ पर आते हैं तो गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है और वो रामचंद्र जी से कहते हैं, ये जो किन्नर समाज है आपको 14 वर्षों से इंतजार कर रहा है। इन बातों को सुनते ही श्री राम प्रभु की आंखों से आंसू आ जाते हैं और गले से लगाते हैं और ढेर सारा जो आशीर्वाद देते हैं। और उसी आशीर्वाद का आज जो है मतलब असर है कि आज ये लोग जिसको दिल से आशीर्वाद दे दें, वो आशीर्वाद कभी बायां नहीं जाता है। क्योंकि देखिए, हनुमान जी हैं ना, वो श्री राम प्रभु के भक्त थे, उनको आशीर्वाद दे दिए, जो कि बानर जाति के थे। कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन मिलन तायहारा। लेकिन प्रभु की भक्ति की वजह से आज घर घर पे हनुमान चालीसा होता है। तो उसी तरीके से इनको भी जो है प्रभु श्री राम का जो है एक अमरत्व वरदान है, जिन्होंने 14 वर्ष तक, आप लोग सोच सकते हैं कि सारे नर नारी तो लौट गए, लेकिन यह किन्नर समाज वहाँ पर 14 वर्षों तक इंतजार करता रहा और श्री राम प्रभु की आंखें भर आईं। तो कम से कम इस इतिहास को लोग जाने समझें कि आखिर में यह भी समाज एक तरीके से वही दिल रखता है, वही मन रखता है, वही दर्द रखता है जो एक आम इंसान, एक नर नारी। तो दोस्तों, ये रही किन्नर की कहानी। और एक सवाल और था, एक पत्रकार जी हैं, अपने आप को बहुत बड़का पत्रकार बनते हैं और उनका भी चैनल है। चैनल तो नहीं नाम लेंगे, क्योंकि जैसे आपका चैनल है देहाती रिपोर्टर, वैसे उनका भी चैनल है, देहाती से ही उनका भी चैनल है। पर उनके चैनल का पूरा नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। वो हैं हमारे ही बिरादर हैं, यादव, मैं हूँ यादव, वो भी हैं। वो हमको बोलते हैं कि आप गलत इंटरव्यू देती हैं। और हालांकि अभी हाल में ही हमारे यहाँ का एक लड़का जो है, वो लड़की बन के वायरल हुआ है। ठीक, मतलब लड़की के रूप में रहता है, अपने आप को बोलता है कि मैं लड़का हूँ। तो उसका इंटरव्यू करके उन पत्रकार महोदय जी ने थंबनेल पे क्या लिखा, मेरा फोटो लगाया, उसमें लिख दिया रंजना यादव की बहन मिल गई। अब हमारे रिलेशन वालों में खलबली मच गई कि देखिए, बताइए, सोशल मीडिया पे आई हैं तो साथ साथ में सबका नाम बदनाम हो रहा है। मेरी बहन शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, उसके घर से फ़ोन आता है, अरे रंजना तुम्हारे वजह से सब कुछ हो रहा है। तो क्या पत्रकार को ऐसा करना चाहिए कि उनके एक थंबनेल के वजह से, उनके एक लिखनी के वजह से किसी का घर परिवार छूट जाए? देखिए, मैं इसके लिए आपसे बहुत क्षमा मांगूंगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पत्रकारिता लाइन में वैसे भी बहुत ही मतलब कि मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। इस लाइन में आने के बाद हर लाइन में तो एक एकता है, लेकिन पत्रकारिता लाइन में एकता नहीं है। हमको खुद भी तमाम पत्रकार जो है धमकियाँ दे रहे हैं, आपके वीडियो तमाम वायरल हुए। तो ऐसे में मैं किसी पत्रकार के लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये लोग खुद जो है कईयों की संख्या में है जो कि हमको खुद जो है परेशान कर रहे हैं। मैं खुद आहत हूँ और अगर मजबूरियाँ बन गई तो मैं पत्रकारिता लाइन छोड़ भी दूंगा, क्योंकि मैं खुद जो है इस लाइन में आकर के बहुत तकलीफ सह रहा हूँ। काहे पत्रकारिता लाइन छोड़ देंगे?
आप ब्लॉगर करिए, ब्लॉगिंग करिए, ब्लॉग वीडियो बनाइए ऐसे माइक लेके जैसे हम बना रहे हैं। मैं कोई पत्रकार थोड़ी ना, मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक यूट्यूबर, यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मैं तो पत्रकार हूँ नहीं जो अपने आप को बड़का पत्रकार बनते हैं, उनकी बात बता रहे हैं। और एक बात और वीडियो में हम बता रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू हम दिए हैं, आपको जो कहना है हमको कहिए, ना कि हमारे इंटरव्यू लेने वाले को, ठीक। तब हम देख लेंगे तुम्हारे पास कितनी हिम्मत है। हमारे पास भी कॉल्स वगैरह आए थे